पहले तो मियां साहब आपको मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह आपने ये जो मिशन शुरू कर रखा है, ये वक्त की ज़रूरत है और वी आर रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप इस तरह बड़ी मेहनत के साथ हर एक को लाइज ऑन करके इंगेज करके आप अपने फॉरम पे लेके आती हैं। प्रेसिडेंट साहब ने यकीनन आना था, लेकिन कुछ आपको पता कुछ ऐसी अनसर्टनिटी आ जाती हैं मार्केट्स के हवाले से। कुछ आज डीसी साहब ने बुला लिया, कुछ जो कुछ हालात चल रहे हैं तो वो फिर वहाँ चले गए। फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आज आपने ज़रूर अटेंड करना है। तो ज़ाहिर जहाँ मियाँ साहब का नाम आ जाता है वहाँ पर हम सब तहे दिल से मशकूर होते हैं कि जी आपने भी हमें याद रखा है। अल्लाह आपको और इज्जत दे, आप हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा जी, बात अगर हम चैम्बर के हवाले से करें, आईटी के हवाले से करें, एक्टिविटीज़ के हवाले से करें, देखिए जो हालात इस वक्त ख़ास तौर पर पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो ये कोविड की वजह से कुछ बिजनेसेस तो ऐसे हो गए हैं जो कि बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो गए हैं और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं, ये मुझे याद आ रहा है कुछ 5 माह पहले, अभी कोविड बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पीक में था, कुछ 6-7 महीने पहले हम रज़ाक दाऊद साहब के पास बैठे हुए थे। बाकी चैम्बर के मेंबरान भी थे, दूसरे और शहरों के भी आए हुए थे। तो सारे अपने अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सर, पिंडी चैम्बर बाकी चैम्बर्स ने फिलहाल बंद कर दिया था। मैंने कहा सर, हमने चैम्बर को बंद नहीं किया है और अब हम इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि क्या प्लान है आपके। मैंने कहा सर, हम इंशाल्लाह ताला इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके आएंगे। देन वी स्टार्टेड वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के दुनिया को हमने 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसमें हमने अफ्रीका, ECO, सार्क, आसियान, UK, अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये सारी ममालिक को हमने एंगेज करना शुरू कर दिया, जो कि कल हमारी इसमें छठा 6th वन कॉन्फ्रेंस थी EU के हवाले से। मियां साहब, हमने जो प्लान में ये रखा है कि जितने हमारे ट्रेड ऑफिसर्स बाहर पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे हैं, तो उनको और जो सक्सेस स्टोरीज हैं उस रीजन के लिए, उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान से हम उन बिजनेस कम्युनिटी को जो उस रीजन में कारोबार करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, जो मालूमात लेना चाहते हैं कि ड्यूरिंग कोविड चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और पोस्ट कोविड इसमें क्या हम अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा हमारा सक्सेसफुल ये सारा सिलसिला चल रहा है। और वो जितने भी हमारे ट्रेड ऑफिसर्स होते हैं बड़ी तैयारी के साथ हर अपने अपने मुल्क के बारे में बताते हैं कि आजकल उनके हालात क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स पे काम किया जा सकता है, क्या मुश्किलात हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं और क्या हम समझते हैं कि इसके बाद ये हमें मार्केट खुल जाएगी और ये हमें अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। क्योंकि जब मार्केट खुलती है तो हम उस वक्त अगर काम शुरू करें तो हम लेट हो जाएंगे। दुनिया बड़ा ऑर्गेनाइज करके प्लान करके काम करती है और हम थोड़ा सा अगर रह जाते हैं पीछे तो वो नॉन प्लानिंग की वजह से रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पर जो इंटरनेशनल ट्रेड से मुंसलिक हैं, उनको ये एक होमवर्क का टाइम मिल गया, प्लानिंग का टाइम मिल गया। और इस दौरान जितना IT ने और कम्युनिकेशन डिजिटल ने काम किया है, इससे पहले शायद कभी इतना काम नहीं हुआ। तो ये जितनी भी हमने जो फॉरम्स कर रहे हैं, इसका जो डिजिटली फ़ायदा क्या है, हम अक्सर आपको तो मेरे साथ पता है कि हम लोग कोई 7-8 कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशन हम लोग दुनिया भर में करने जाते थे। वहाँ अगर हमारे 200-300 ऑडियंस हैं उस कॉन्फ्रेंस के, तो वो नॉलेज सिर्फ वहाँ तक रहती थी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जी हम 1-2 घंटे की कॉन्फ्रेंस में पूरे दुनिया के या उस रीजन के 8-10 कमर्शियल काउंसलर्स हमारे साथ होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी होती है और जो हमारे ऑडियंस हैं वो पूरे पाकिस्तान से होते हैं। और पहले ये होता था कि अगर हम यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो हमें सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के ही आ सकते थे, ज़्यादा पेशावर से आ जाते थे। तो अब ये हुआ है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो थ्रू आउट कंट्री बैठते हैं, सुनते हैं और बड़ा उससे मुस्तफीद होते हैं और हमारे जो की नोट स्पीकर्स होते हैं वो भी ग्लोबलाइज होते हैं। तो दिस इज़ द मेन गेन
मैं समझता हूँ या जिससे हमने जो फ़ायदा उठाया है ड्यूरिंग कोविड, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से है। और इस पे शायद पाकिस्तान के अंदर 8 माह पहले डिजिटल एक्सपो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहली ऑर्गेनाइज की, जो कि इसके बाद ये ट्रेंड भी बना और वो एक्सपो हमारी 24 आवर चलती रही और 10 दिन चलती रही। उसके अंदर हमने सारे रीजन, सारे सेक्टर्स को कवर किया, पूरे उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शोज उसके किए, उसके साथ कॉन्फ्रेंसेस किए सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, और जितने कमर्शियल काउंसलर्स थे उन्होंने अपने उस रीजन से बायर्स लेके आए और B2B मीटिंग्स की। इतना सक्सेसफुल मॉडल ये हमारा बना कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और TDAP ने रिक्वेस्ट की कि हमें इसी मॉडल पे आप हमें गाइड कीजिए। फिर माशाल्लाह अब TDAP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको कंटिन्यू कर रही है और वो मुख्तलिफ इवेंट जो है वो लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात, अब अगर मैं इस पे आ जाऊँ कि अब ये जितनी ई-कॉमर्स ने तरक्की की है, मैं समझता हूँ कि हर वक्त कोई ना कोई जब स्पेस निकलती है तो वो स्पेस पे रहती है। तो बहरहाल ये चैम्बर का काम है, आपको वैसे पता है कि माशाल्लाह ये बाकी सारे दुनिया भर के या पाकिस्तान के खास तौर पे बेशुमार चैम्बर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो मुनफरिद काम जो करने का वो अंदाज है कि हम लोग खास तौर पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में और ग्लोबलाइजेशन में और इंटरनेशनल लिंकेज बनाने में जो काम कर रहे हैं, शायद वो कोई और चैम्बर इस लेवल पे काम नहीं कर रहा। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू लाइक यू सीनियर्स, जिनसे हमने काम भी सीखा। हमारी टीम लीडर ने, आपका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, हमारी दिल से दुआएं निकलती हैं। थैंक यू वेरी मच मियां सर, थैंक यू वेरी मच।